तो प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने फिर से हमारा बोर्ड पर सवाल नहीं आ सकता है सर, इसीलिए हम जो है सवाल को इस बार केवल बोलेंगे और आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाई देगा। तो सवाल क्या है सर? देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने कि राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को, शेष संपत्ति का 1/3 अपने पुत्री को। यदि पुत्री को 1,25,000 मिले तो उसकी सारी संपत्ति का मूल्य कितना था, कि हमें बात करनी है सर। देखिए सवाल के अंदर जो चीज़ें कह रहा है उसकी हम बात करेंगे। तो सारी संपत्ति पूछ रहा है राम सिंह की, तो राम सिंह की जो संपत्ति है उसको हम कुछ मान लेते हैं सर, अभी पता नहीं है तो मान लेते हैं। मान लेते हैं कि राम सिंह की जो संपत्ति है राम सिंह की संपत्ति है भाई, वह हमारी मान लेते हैं कि वो x है, ठीक है। अब उसका आधा वो अपनी पत्नी को देता है। चलिए मैं लिख देता हूं पहले। देखिए पत्नी, पुत्र और पुत्री। अब उसका आधा यानी कि x/2 वो अपनी पत्नी को देता है। अब शेष बची जो संपत्ति है उसका आधा अपने पुत्र को देता है। अब शेष कितनी बच रही है भाई x थी, x में से x/2 तो उसने दे दिया अपने पुत्र को, पत्नी को, तो बची कितनी है सर? x/2 ही बची है, ठीक है। कितनी बची? यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे तो 2x - x यानी कि x/2, मतलब 2x/2 ही बच रही है। अब उसका आधा यानी कि इसका आधा देगा वो, यानी कि x/4। x/4 वो किसको देगा सर? अपने पुत्र को। x/4 वो देता है अपने पुत्र को। और उसने बोला है कि जो अब जो शेष संपत्ति बची है उसका 1/3 अपने पुत्र को देता है। देखिए अब उसकी शेष संपत्ति कितनी बची है? पहले बची थी x/2, उसमें से उसने x/4 दे दिया है सर, किसको? अपने पुत्र को। तो उसको माइनस कर देंगे तो शेष बची संपत्ति मिलेगी हमको। जैसे किस प्रकार से भाई, यहाँ पर आप देखेंगे कि 2x - x, तो कुछ प्रकार से हमारा x/4 जो है हमारी शेष संपत्ति है। अब इसका 1/3 भाग देता है वो अपनी पुत्री को, तो यानी कि x/12 वो देता है सर, किसको? अपनी पुत्री को। x/12 अपनी पुत्री को देता है। अब उसने बोला है सर कि पुत्री को जो एक्चुअल वैल्यू मिलती है ना, वो मिलती है 1,25,000 रुपये। आप मुझे बताएं सर, क्या ये x/12 इस 1,25,000 के बराबर नहीं होगा? अगर ये x/12 बराबर है इस 1,25,000 के, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी सर? 1,25,000 गुणा में 12। अब यहाँ पर आपके 3 जीरो तो आएंगी 1 2 3 और 12 पंजे 60 के जीरो हासिल लगे 6, ठीक है। और 12 दूनी 24 और 6 30 के जीरो हासिल लगे 3 और 12 कम 12 और 3 15। ये लीजिए सर, कुछ इस प्रकार से जो है हमें राम सिंह की टोटल संपत्ति जो है मिल चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 15 लाख रुपए जो है उसकी टोटल संपत्ति थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है सर किस तरीके से सवाल आपके समझ में आया होगा। और चलिए अब इसी के साथ अगले सवाल पर बढ़ते हैं।